नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरी वीडियो में। हम सब बहुत गर्व से ये बोलते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म को व हिंदू धर्म को वैदिक धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे धर्म में वेदों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि वेद जो है वो ब्रह्म निःसृत ज्ञान है। वेदों को किसी भी मनुष्य ने नहीं लिखा। वेद ब्रह्म के द्वारा निःसृत ज्ञान है। वेदों में आपको ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, उपदेश आदि ब्रह्म निःसृत वाणी मिल जाएंगे। लेकिन आज के इस कलयुग में हम वेद, उपनिषद, दर्शन आदि के ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। हम अपने सनातन धर्म को वैदिक धर्म से दूर पौराणिक बनाते जा रहे हैं। पुराण जो कि एक मनुष्यकृत ग्रंथ है, आज हम अपने वेदों को भूल के उन्हीं पुराणों को अपने सर पे उठाकर बैठे हुए हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास, कुप्रथा, पाखंड आदि आ चुका है। इसी पाखंड में एक पाखंड है कि धरती कोई शेषनाग के ऊपर टिका है। सोचिए, यह बात लिखा है हमारे पुराणों में, धरती कोई शेषनाग के ऊपर टिका हुआ है। और ऐसी ऐसी कपोल कल्पित कहानियों के द्वारा भरा पड़ा पुराणों को हम अपने सर के ऊपर उठाकर बैठे हुए हैं। लेकिन हम अपने वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांत आदि के ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने इसी पर सवाल उठाया कि यार, तुम लोग हमारे कुरान पर इतना सवाल उठाते हो, लेकिन तुम्हारे पुराणों में क्या लिखा है कि धरती एक सांप के फण पर टिका है। तो तू जवाब दे मुझे कि सांप के फण पर जो टिका है पृथ्वी, इसमें साइंस क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं उसको जवाब दूंगा। साथ ही में आप सबको भी ये निवेदन करूंगा कि आप सब अपने वेदों को ही सर्वश्रेष्ठ माने। बाकी जो मनुष्यकृत ग्रंथ है उनको आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। पुराण एक मनुष्यकृत ग्रंथ है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। सनातन वैदिक धर्म का धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद, दर्शन आदि होता है, जो कि श्रुति ग्रंथ है। श्रुति मतलब ब्रह्म निःसृत वाणी, जिसको ऋषियों ने सुना और उसको सुन सुन के वो याद रखते थे। तो पृथ्वी की गति के बारे में हमारे वेदों में क्या लिखा है? आप पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 149 और मंत्र संख्या 1। इस मंत्र में बताया गया है कि सूर्य अपने नियंत्रण सामर्थ्य से अंतरिक्ष में पृथ्वी को अपने कक्ष में रखता है। आप सबको तो पता ही होगा कि सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के वजह से सारे के सारे ग्रह, जिसमें हमारे पृथ्वी भी आता है, वो सब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही बात इधर भी बताया गया है कि सूरज अपने नियंत्रण सामर्थ्य से, यानी कि सूरज अपने आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को अंतरिक्ष में अपने कक्ष में रखता है। इसी प्रकार आप अगर पढ़ोगे ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 189 और मंत्र संख्या 1, इस मंत्र में साफ साफ ये लिखा है कि पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर गति करता है और आकाश में अपने पिता रूपी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो वेदों में तो ये बात कहीं पर भी नहीं लिखा कि पृथ्वी कोई शेषनाग के फण के ऊपर टिका है। यह बात वेदों में कहीं पर नहीं है, लेकिन पुराणों में है। पुराण जो कि टोटली मनुष्यकृत ग्रंथ है, कपोल कल्पित ग्रंथ है। आपको वेदों में सती प्रथा नहीं मिलेगा, वेदों में आपको बाल विवाह नहीं मिलेगा, देवदासी प्रथा आपको वेद में नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारे के सारे कुप्रथाएं आपको कहाँ पर मिलेगा? इसी मनुष्यकृत पुराणों में। तो मेरे हिंदू भाइयों, अपने धार्मिक ग्रंथों को मत भूलो। हमारा धार्मिक ग्रंथ है वेद। आप वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, दर्शन पढ़िए। ये पुराणों के नाम पे ये जो पाखंड आज फैल रहा है, इसको बढ़ावा ना दे।
वरना ऐसे करके हम अपने ही सनातन धर्म को दुर्गति की तरफ लेते जा रहे हैं। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो ये बात कहीं पर भी नहीं है कि धरती कोई सांप के फन पे टिका है। आगे देखते हैं, हमारे वैदिक वैज्ञानिक श्री आर्यभट्ट के बारे में आपको तो पता ही होगा। वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि अपने टाइम में उन्होंने ये तक बता दिया था कि पृथ्वी और चांद तक का दूरी कितना है, पृथ्वी मंगल तक का दूरी कितना है, ये सब उन्होंने बता दिया था। और उनके नाम पे हमारा जो भारत का जो पहला सैटेलाइट है वो भी लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट, आपको पता होगा। तो वही वैदिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट पृथ्वी की गति के बारे में क्या लिखते हैं, देखिए। आर्यभट्ट अपने किताब आर्यभट्टियम में लिखते हैं कि तारामंडल अपने जगह स्थिर है और पृथ्वी अपने दैनिक घूर्णन से उनको उदय और अस्त करती है। ध्यान रहे, इधर पृथ्वी की गति के संदर्भ में बात हो रहा है, तारामंडल के संदर्भ में बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए इधर तारामंडल को स्थिर बताया गया है। आगे वो भी लिखते हैं कि तारामंडल किस तरह से गति करते हैं, वो भी उनके किताब में लिखा है। तो हमारे वैदिक आचार्य, हमारे वैदिक शास्त्र, इनमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि धरती किसी सांप के फन पे टिका है। हमारे वैदिक ग्रंथ में ये साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये जो सांप पर टिका होना, ये सब जो कपोल कल्पित बातें, ये सब कहाँ से आया? मैं बता दूं कि ये सब अब्राहमिक रिलीजन से आया। कुरान का एक आयत है, कुरान 68/1, इसमें लिखा है कि नून गवाह है, कलम और वो चीज़ जो वो लिखते हैं। इस आयत के तफसीर यानी कि कुरान का इस आयत का कमेंट्री में इब्ने अब्बास, अब मैं बता दूं ये इब्ने अब्बास कौन है। इब्ने अब्बास मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे और उस वक्त के इस्लाम का सबसे बड़े स्कॉलर थे। वो क्या लिखते हैं कुरान का इस आयत के कमेंट्री में, ये देखिए। वो अपने कुरान के कमेंट्री में ये लिखते हैं कि नून, जो कि एक वेल है, वो धरती को अपने पीठ पर ले जाती है पानी में। वो पानी एक बर्तन पर और वो बर्तन एक गाय के दोनों सिंगों पे है। तो ये जो कपोल कल्पित बातें हैं, ये सब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ये जो जुडिज्म, इन सब से आए हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म समझ रहे हो ना, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद, वेदांत इत्यादि में ये सब नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।